यूनिट 1D के अंदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स आज हम कंप्लीट करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म्स का कंपोनेंट करेंगे कंप्लीट। स्टैंडर्ड फॉर्म जो है बेसिकली इसका फॉर्मेट क्या होता है, a मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ n। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी नंबर को अगर कोई हमारे पास नॉर्मली जो है ना बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना बड़ा नंबर लिखना इतना फीजिबल नहीं होता। ठीक है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको ये एक्सप्लेन करूँ, जैसे ये 25.68 है मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 5। अगर मैं पूरा एक्सपेंड करूं उसको तो ये क्या बन जाएगा, 2568000। अगर वैसे नॉर्मली बगैर मैं 10 टू द पावर के लिखूं बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो इसीलिए नॉर्मली स्टैंडर्ड फॉर्म्स की यूज की जाती है ताकि नंबर थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए। और रूल क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म का कि एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाए। मतलब ये जो ए है ना, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से लेकर 10 के बीच में। 0 से 10 के बीच में क्या मतलब है, 1 डिजिट नंबर हो। ठीक है, नंबर जो आपका होना चाहिए पहले एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाए बस। तो अब ये 25.68 है तो डेसिमल को मैं क्या करूंगा, लेफ्ट पे मूव करवा लूंगा, लेफ्ट पे ले आऊंगा डेसिमल को, तो क्या हो जाएगा 2.568 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 6। रूल ये है कि डेसिमल अगर लेफ्ट पे जाएगा, इफ डेसिमल मूव्स लेफ्ट तो पावर क्या होगी, पावर will be added या पावर will increase। हाँ, और डेसिमल अगर आगे जाएगा, if decimal moves to right power will decrease। जैसे कि अगर ये है 0.00368 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 7, अब ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 स्टेप आगे चला जाएगा। 3.68 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ, कितने स्टेप आगे गया मैं, 1 2 3 स्टेप आगे गया तो पावर को कम कर देंगे 3 से, पावर 4 हो जाएगी। पावर 7 थी तो पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, ये है बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म का बेसिक रूल। अच्छा, अब एक दो एग्जांपल्स मैं आपको और दे देता हूँ। ये सारे आप मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लोग कन्वर्ट करें, फिर हम डिस्कस करेंगे आंसर्स। कोई भी आंसर अभी बोलेगा नहीं, अपने पास कॉपी में कहीं लिखो एग्जांपल और सॉल्व करो। कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, कॉपी नहीं लाया मैंने, पास्ट पेपर में ही काम करना है। पास्ट पेपर के अंदर हर टॉपिक के स्टार्ट में आपको 3 से 4 पेजेस दिए हुए होते हैं जहाँ ये एग्जांपल्स करनी होती हैं। चलो, पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 3 स्टेप पीछे ले जाएंगे हम डेसिमल को तो पावर क्या हो जाएगी 3 से बढ़ जाएगी। 3 पॉइंट, अच्छा एक और बात कि ये 3.6785 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, नॉर्मली हम जो है 1 या 2 डेसिमल प्लेसेस ले लेते हैं। 3.6785 है, 3.68 कर देंगे इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3.71 डेसिमल मर्जी कर सकते हैं। नॉर्मली 2 डेसिमल प्लेसेस या 1 डेसिमल प्लेस तक करते हैं, इतना लंबा नहीं लेके जाते। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, 1 2 3 स्टेप पीछे जा रहे हैं, पावर 11 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, एक स्टेप आगे ले जाएंगे डेसिमल को, 3.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 5। डेसिमल राइट पे जाएगा पावर कम हो जाएगी। 10 टू द पावर 0 कभी आएगा नहीं ऐसा क्वेश्चन, फिर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा जाएगा। अगर ऐसा आ जाता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 0 तो बस 3 आंसर हो जाएगा। राउंड ऑफ किया ना, मतलब इतना लंबा नहीं लेके चल सकते, मतलब 6 7 8 5 बहुत बड़ा हो जाएगा ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें असल में पर्पस ये होता है कि रिड्यूस हो जाए, तो राउंड ऑफ कर देते हैं। ठीक है, पहले उसको पीछे ले जाके फिर राउंड ऑफ करते हैं। हाँ आखिर में।
अच्छा, अब एक और चीज़ ये है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास पास्ट पेपर से मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पास्ट पेपर निकाल लो सब, बता रहा हूँ क्वेश्चन में बता रहा हूँ, वही सिखाऊंगा क्वेश्चन के जरिए ही। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर भी ना हम चारों चीज होती है, मल्टीप्लिकेशन 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, क्या वही तो बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन 5 के जरिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वेश्चन पिक किया है। देखो इट इज गिवन दैट m इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 7 और n इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -2। फाइंड m मल्टीप्लाई बाय n। m मल्टीप्लाई बाय n, देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, m मल्टीप्लाई बाय n, m हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या लिखा भाई है, -3 है। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है जरा देखें गौर से, ये 8 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया 32, और 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। अब रूल क्या है मल्टीपल इंडाइसेस का, कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो मतलब 10 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3, तो आंसर क्या हो जाएगा 10 पावर 7 प्लस -3, मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 4। देखो बेसिस जब सेम होती हैं पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। तो इसका मतलब है 7 और प्लस, लेकिन -3 था तो ऑटोमेटिकली माइनस ही हो गया। अच्छा, अब ये 32 है, 32 का मतलब है, अगर पॉइंट तो लगा हुआ नहीं है यहाँ पर, तो हम अज्यूम करेंगे 32.0, एक स्टेप पीछे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3.2, एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होता डेसिमल। देखो देखो 32 का मतलब क्या है, 32 या 32.0 एक ही बात है ना, 0.32 तो नहीं कर सकते ना 32 को, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ, डेसिमल जब पीछे आएगा तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर क्या होता है रूल, कि एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए। अब आपका 32 था ना, तो 0.32 नहीं होगा, 3.2 होगा, ठीक है। तुम क्या कह रहे थे, नहीं क्यों करना है ऐसा, स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है, हमें आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रहे हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्म का रूल क्या है कि आंसर में पहले एक डिजिट होगा फिर डेसिमल आएगा, तो 3.2 होगा। सिग्निफिकेंट इज समथिंग डिफरेंट ना, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पर। m डिवाइडेड बाय n, m डिवाइडेड बाय n क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 7, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -3। तो अब 4 1 जा 4 2 जा 2 हो गया। अच्छा, अब ये 10 की पावर -3 है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 7 और +3 हो जाएगा, ठीक है। रूल क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो नीचे डिनोमिनेटर में ये पावर -3 है ना, अगर इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर +3 हो जाएगी। मैं ऊपर ले सॉल्व करने के लिए ना, मतलब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो पावर +3, मतलब यूं भी कर सकते हैं इसको, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ +3। ये नीचे था ना, ऊपर ले जाएंगे, या एक और तरीका ये है इसका कि आप ये भी कंसिडर कर सकते हो। देखो बेसिस सेम हो और बीच में डिवाइड हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस, तो 7 माइनस -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इस तरह से भी वही आ रहा है। तो ये हो जाएगा बेसिकली 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 10, ठीक है। यह डायरेक्टली भी कर सकते थे कि ऊपर जाके पावर, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके पावर प्लस हो जाएगी। रूल क्या होता है, नीचे जो चीज माइनस में होती है वही पावर अगर ऊपर ले जाते हैं तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
ऊपर जाके माइनस हो जाता है, ठीक है, ऊपर जाके उलट साइन चेंज हो जाता है, 10 टू द पावर ऑफ 10। दोनों तरीकों से यही आ रहा है आंसर। अच्छा, अब मैं एक चीज़ और ये सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर आपको कि अगर मल्टीप्लिक एक एग्जांपल देकर, लेट से एक आपके पास है a इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 6, b इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 8, अगर ये है, ठीक है। अगर आपको ये करना हो कि a प्लस बी निकालो, अब प्लस कैसे करेंगे, a प्लस बी निकालना है। प्लस का रूल ये है इंडाइसेस के अंदर जब भी आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स को प्लस करना होता है तो इसका रूल ये है कि दोनों की जो है ना बेस, ये पावर्स पहले सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ 10 पावर 6 है तो ये वाली भी 10 पावर 6 हो, या फिर दोनों 10 पावर क्या हो जाए 8 हो जाए, या दोनों 10 पावर 6 हो जाए, या दोनों 10 पावर 8 हो जाए। अच्छा, अगर मैं दोनों को 10 पावर 6 करता हूँ या कुछ भी, जैसे लेट से कि मैं दोनों को 10 पावर 8 कर, कुछ भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब ये 2 है ना, 2 का मतलब 2.0 कंसिडर कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर मुझे इसको 10 पावर 8 करना है, 2 स्टेप कहाँ ले जाना पड़ेगा, पीछे। डेसिमल को जब हम पीछे ले जाते हैं तो क्या होता है, पावर ऐड हो जाती है। आई रिपीट वंस अगेन, जरा गौर से देखेंगे सब। मुझे अगर 10 पावर 8 बनानी है, मुझे पावर को ऐड करना है, तो पावर ऐड करने के लिए डेसिमल क्या होगा, पीछे जाएगा डेसिमल, 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 8 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 8। अब दोनों में से 10 टू द पावर ऑफ 8 क्या आ जाएगा, कॉमन, ठीक है। जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। देखो रूल ये, जब भी आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स में प्लस करना होगा, प्लस या माइनस करना होगा, तो आपको जरूरी क्या है कि दोनों की पावर्स सेम हो जाए। 10 पावर 8 है तो यहाँ भी क्या हो जाए 10 पावर 8। तो अब क्या करेंगे, ये 10 पावर 6 था तो 2 स्टेप डेसिमल को पीछे ले गए, तो ये क्या हो गया 0.02 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8। अब 10 पावर 8 यहाँ से कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 0.02 प्लस 4, तो आंसर हो जाएगा 4.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 8, ठीक है। इसमें माइनस का तरीका ही बता देता हूँ। माइनस में भी ऐसा ही करना है, अगर a माइनस बी हो, अगर, या मैं ले लेता हूँ b माइनस a माइनस बी, तो नेगेटिव में आ जाएगा, b माइनस a, तो b की वैल्यू क्या है 4 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 8, माइनस a की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 6। अब रूल ये है कि मुझे 10 पावर, मुझे जो है ना दोनों में से, दोनों की पहले पावर्स को क्या करना पड़ेगा, सेम, पावर सेम होंगी फिर ही पावर कॉमन आएगी ना। तो अब मुझे ये 4 इंटू 10 पावर 8 है, इसको भी अगर कर दूं तो 0.02 इंटू 10 पावर 8, क्योंकि ये 2 का मतलब है 2.0। मुझे पावर बढ़ानी है तो डेसिमल को क्या करना पड़ेगा, 2 स्टेप पीछे, एक स्टेप पीछे लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0.2, एक और स्टेप पीछे लाऊंगा तो 0.02 हो जाएगा। पावर सेम होनी चाहिए। अब पावर सेम करने के बाद हम पावर को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। पावर को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0.02, तो आंसर आ जाएगा 3.98 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 8, ठीक है। एक दो बार फिर से देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको जब भी है ना, वो ये देखो पीछे जाते हैं तो पावर ऐड होती है, आगे जाते हैं तो पावर माइनस होती है, ठीक है। रूल ये है कि जब भी आपको प्लस या माइनस करना होगा, ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म्स को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। अब नॉर्मली जो है ना, एक की पावर बड़ी होती है एक छोटी होती है, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, बड़ी वाली पावर है ना उसमें ले आते हैं दोनों, तो जो छोटी पावर है उसको स्टेप्स में पीछे ले जाते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते थे कि इसकी पावर 6 रहने दें और इसको भी पावर 6 मिल जाए। अगर इसको पावर 6 में लाना होगा तो क्या करना पड़ेगा, आगे ऐड करना पड़ेगा, तो 4 के आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 6। फिर कॉमन क्या आएगा, 10 पावर 6 कॉमन आएगा, 400 माइनस 2 398 आ जाएगा, ठीक है। आंसर आएगा 398 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो वापस 3.98 इंटू 10 पावर 6। ये भी करके बता देता हूँ एक समझाने के लिए, लेकिन ज़्यादा अच्छा यही है कि आप इसको बड़ी पावर में लेकर आओ। देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6 है,
अगर मैं इसको 2 स्टेप आगे ले जाऊं तो ये 400 हो जाएगा 10 पावर 6, ये 4.0 था ना, ये 4.0 था, 4 का मतलब 4.0, 2 स्टेप आगे ले गया तो क्या हुआ 10 पावर 6 हो गया, माइनस 2 इंटू 10 पावर 6। तो अब 10 पावर 6 कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 400 माइनस 2, 10 पावर 6 और ये हो जाएगा 398। तो 398 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा 3.98 इंटू 10 पावर 8। सही है, ये भी तरीका सही है, मतलब ये है कि दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। करते हैं कुछ इसका। अच्छा जी, आगे चलते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 21 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे थे, पार्ट 2। हाउ मैनी, कॉमन सेंस यूज करो बेटा, हाउ मैनी मोर पीपल लिव इन एशिया देन यूरोप। हाउ मैनी मोर पीपल लिव इन एशिया, कितने लोग ज्यादा एशिया में रहते हैं एज कम्पेयर टू यूरोप। क्या करना है, माइनस। अच्छा, माइनस जो करेंगे वो हम किसमें से किसको माइनस करेंगे, एशिया में से यूरोप या यूरोप में से एशिया। देखो एक आसान तरीका बता रहा हूँ, कभी अगर कंफ्यूजन हो जाए ना कि ये समय वर्डिंग्स में कि मुझे किसको किससे माइनस करना है, देखो जो बड़ी वैल्यू है उसमें छोटा माइनस होगा। अब 10 पावर 9 जिसका है वो बड़ा है, एशिया में से यूरोप माइनस होगा। ठीक है, तो 3.5 इंटू 10 पावर 9 माइनस 7.0 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं, ये पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, ये वाली वैल्यू तो हमने मास निकाला है, ये तो हमने टोटल मास निकाला है, वेट निकाला है लोगों का। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी मोर पीपल लिव इन एशिया देन इन यूरोप। एशिया में कितने ज्यादा लोग रहते हैं कंपेयर टू यूरोप। अच्छा, अब क्या करना है, दोनों में से किसी एक में ले आओ। अगर मैं इसको 3.5 इंटू 10 पावर 9 रखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 0.7 इंटू 10 पावर 9। डेसिमल को एक स्टेप पीछे ले आया मैं। आप क्या करो, एक मिनट, वो भी कर सकते हैं, सेम आएगा आंसर। अच्छा, अब 10 पावर 9 को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, अब जैसे कि दूसरा तरीका क्या है कि हम दोनों को 10 पावर 8 में ले आते हैं। ठीक है, हो जाता 35 इंटू 10 पावर 8 माइनस 7 इंटू 10 पावर 8। 10 पावर 8 कॉमन आ जाता, 35 माइनस 7 हो जाता। अगर दूसरे तरीके से करें कि 10 पावर 8 में ले आए दोनों को, ठीक है, बन गया वही, दोनों सेम ही आंसर आ गया। कर सकते हैं, सॉल्व करने, फाइनल आंसर सही आना चाहिए। एक्सप्रेस द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एशिया। अच्छा, अब जब परसेंटेज की बात कर रहे हो ना, जो चीज पहले बोली है वो ऊपर आएगी न्यूमरेटर में, जो बाद में बोली है वो डिनोमिनेटर में, और फिर मल्टीप्लाई बाय 100। क्या बोला हुआ है, एक्सप्रेस द परसेंटेज द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ एशिया। पॉपुलेशन ऑफ यूरोप जो है वो कितनी है 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 8 अपॉन 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, 3.5 1 से 3.5 2 हो जाएगा, 2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब दूसरा क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 8 है, ये कैंसिल करेंगे, नीचे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। 10 पावर 8 है, नीचे 10 पावर 9 है, तो 1 बच जाएगा सिर्फ 10। अब नीचे है ना तो बस ऊपर होता तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, 20% आंसर होगा। मैं बता रहा हूँ वापस से कैसे किया मैंने, 20% आंसर आएगा। देखो बात सुनो, ठीक है, 7.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 8
अपॉन 3.5 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ 9। अब देखो ये 3.5 1 था, 3.5 2 था, ये कैंसिल हो गया। अच्छा 10 पावर 8 है, 10 पावर 8 का मतलब 10 के आगे कितने जीरो है? 8 जीरो। 1 के आगे 8 जीरो है। यहाँ 10 पावर 9 है, इसका मतलब 1 के आगे कितने जीरो है? 9। तो मतलब ये 8 से 8 जीरो तो कट गया, एक जीरो बची है ना। ठीक है ना, 10 पावर 8 का 10 पावर 9, या फिर ये समझ लो ये नीचे जाके माइनस हो गया, तो नीचे क्या रह गया? 10 पावर 1 रह गया नीचे। ठीक है, अब क्या है 2 और नीचे 10 पावर 10 रह गया और मल्टीप्लाई बाय 100। 10 पावर 10 कहां रह गया? 10 पावर 1 नीचे रह गया 10 पावर 1। देखो ये 8 है ना, नीचे जाके 9 से माइनस हो गया, 9 माइनस 8 करेंगे तो क्या बचेगा? 1। तो 10 की पावर 1 बच गई, मतलब 10 ही आ गया ना सिर्फ। अब इस 10 से 100 को कैंसिल करेंगे, 20% आंसर हो जाता है। मतलब क्यों अपने लिए क्वेश्चन मुश्किल बना रहे हो? पावर माइनस में ले जा रहे हो, फिर नीचे लाना पड़ेगा। क्वेश्चन अपने लिए मुश्किल बना रहे हो ना, इजी रखो। देखो ज्यादा आसान क्या है, जो कैंसिल हो रहा है उतना कैंसिल करते हैं। ठीक है, माइनस में लाना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं, तो हमें कोशिश करनी होती है पावर माइनस में ना आए। पावर माइनस में आती है तो हमें इसको फिर पॉजिटिव करना पड़ता है। 21 का पार्ट है। अब 21 पे जा रहे हैं, वही करवाना था, देख लेते हैं। 18 का पार्ट ही तो कल कर लिया हमने, 21 कर लेते हैं। Expressing your answers in standard form, evaluate q square। तो अब ये हो जाएगा q square is equals to 8 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर ऑफ -4 और पूरे के ऊपर स्क्वायर लग जाएगा। q स्क्वायर, अब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। अच्छा रूल ये होता है, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर, इसके ऊपर भी अप्लाई होगा, इसके ऊपर भी। 10 टू द पावर ऑफ -8। स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा, पावर के ऊपर जब पावर आती है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। पावर के ऊपर जब पावर आती है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, स्क्वायर 16 नहीं होगा। हाँ तो ये हो जाएगा 6.8 सॉरी 6.4 10 पावर अब -7। रूल ये डेसिमल जब पीछे आता है तो पावर एक ऐड हो जाती है। अब -8 था ना, एक ऐड हो गया तो क्या हुआ? -7। P डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, P डिवाइडेड बाय Q करेंगे तो 3.2 इंटू 10 पावर 11 अपॉन 8 इंटू 10 पावर -4। अच्छा अब इसको सॉल्व करने के लिए एक काम ये कर सकते हैं, अगर कि ये 8 है और ऊपर 3.2, अगर ऊपर 32 हो जाए तो कैंसिल हो जाएगा आसानी से। तो मैं इसको अगर एक स्टेप आगे ले जाऊं तो पावर क्या होगी? 10 हो जाएगी अपॉन 8 इंटू 10 पावर -4। 8 1 जा 8 4 जा। अच्छा अब ये -4 ऊपर चला जाएगा, -4 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +4। 10 पावर 10 है, ये -4 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +4। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। अब इस चैप्टर के सारे